हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, है ना। तो इसके पहले हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों, रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है, उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में किसका ट्रांसपोर्टेशन, पीपल्स एंड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर आप ट्रेन के माध्यम से करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ रेल करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो कहलाएगा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के भी बहुत सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स होंगे, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, वे मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स। तो पहले बच्चों हम क्या बोल रहे थे, पीपल्स और गुड्स का मूवमेंट अगर थ्रू द रेल्स और विद द हेल्प ऑफ किसको करते हैं, ट्रेन के मदद से करते हैं, तो क्या कहलाएगा, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले बच्चों, पहला जो मेरिट्स है वो क्या है, हाई स्पीड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तय करना है, मतलब पटना से दिल्ली जाना है या उससे भी ज्यादा दूर जाना है, तो आप रेल ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं और ये आपको जल्दी भी पहुंचाएगा, मतलब हाई स्पीड में पहुंचाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, इट्स स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज मोर देन एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेप्ट एयर वे ट्रांसपोर्टेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा होगा, बट मतलब बहुत ही जल्दी पहुंचाएगा, इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, एक्सेप्ट एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। एयरवे ट्रांसपोर्टेशन में प्यारे बच्चों और जल्दी पहुंचाता है। अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है तो 1.5 घंटा में पहुंचा देता है। तो एयरवे ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उनसे ज्यादा स्पीड में पहुंचाता है लॉन्ग डिस्टेंस, कौन, रेलवे। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्क गुड्स। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा हैवी और बल्क गुड, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अगर कोई गुड्स है, कोई सामान है, तो उसको ले जाने के लिए आपका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता पड़ता है या सुटेबल होता है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, रेलवे ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल, सस्ता होता है, क्योंकि जल्दी पहुंचाता है, एंड बेस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या है, गुड्स है, और बहुत ही बल्क अमाउंट में अगर गुड्स है, तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल कौन होगा, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करेंगे चीपर ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सस्ता होता है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाइएगा पटना से दिल्ली, बट याद रखिएगा जनरल से बात करेंगे, अगर आप जनरल से जा रहे हैं तो आपका बहुत ही कम पैसे में आप कहां चले जाइएगा, पटना से दिल्ली। तो यह बहुत ही सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो इट इज अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में ये सस्ता होता है। नेक्स्ट सेफ्टी। प्यारे बच्चों, रेलवे में मतलब ट्रेन का सर्जी एक्सीडेंट बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू अदर मोड। प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं सेफ है ना, तो रेलवे द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जो सेफ फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन का वो कौन सा है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर मिनिमम। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं प्यारे बच्चों, एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, लार्जर कैपेसिटी। प्यारे बच्चों, इसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा पीपुल्स को एक साथ ले जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। दैट मींस कैपेसिटी इसका बहुत ही बड़ा होता है और ये इलास्टिक नेचर का होता है। प्यारे बच्चों, अगर इसके कैपेसिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं, इलास्टिक का मतलब घटा बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी को, अगर बढ़ाना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो एक्स्ट्रा बोगी लगा दीजिए। बोगी को हम लोग कहते हैं वैगन्स, क्या कहते हैं, वैगन्स। तो एक्स्ट्रा बोगी लगाकर हम इसको इसके कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली लार्ज। प्यारे बच्चों, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है, बहुत ही ज्यादा है। इट्स कैपेसिटी इलास्टिक, इसका जो कैपेसिटी होता है प्यारे बच्चों वो इलास्टिक होता है, विच कैन इजीली बी इंक्रीज बाय एडिंग मोर वैगन्स। और इसके कैपेसिटी को बहुत ही आसानी से बढ़ाया जा सकता है बोगी को, एक्स्ट्रा बोगी को जोड़कर। बात समझ में आया।
अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि रेलवे सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। रेलवे सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है, खासकर वो स्किल्ड लेबर हो, पढ़ा लिखा हो, या अनस्किल्ड लेबर हो, अनपढ़ हो, सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोवाइड करता है वो कौन है? रेलवे है। तो प्यारे बच्चों, यही बात हमने बोला, द रेलवे प्रोवाइड्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। कैसा भी लेबर हो, पढ़ा लिखा या अनस्किल्ड या अनपढ़ हो, दोनों को क्या करता है? ये सबसे क्या करता है? जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड फिर हमने पढ़ा मेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। प्यारे बच्चों, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? डिमेरिट्स होगा। उस डिमेरिट्स को भी हम लोग देखते हैं। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। प्यारे बच्चों, पहला डिमेरिट तो ये है कि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। घर से मतलब आपके घर तक जाकर नहीं पहुंचाने वाला है ना। तो लैक माने होता है कमी, लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। रेल ट्रांसपोर्ट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। डोर टू डोर सर्विस सिर्फ और सिर्फ आपका रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये सुटेबल नहीं है। ना तो ये इकोनॉमिकल है, ना तो ये सुटेबल है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए छोटे से डिस्टेंस में जाना चाहते हैं तो आपको ये महंगा पड़ेगा। छोटे डिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट इज अनसुटेबल एंड अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेल ट्रांसपोर्ट आपका अनसुटेबल एंड अनइकोनॉमिकल है। नेक्स्ट, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड। ह्यूज का मतलब होता है ज्यादा, कैपिटल का मतलब पैसा, रिक्वायर्ड ज्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होगा रेल ट्रांसपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, रेल ट्रांसपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे की जरूरत होगी। जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए इस जगह से इस जगह जाना है तो क्या पूरे में पटरी बिछाना होगा, रेल का पटरी बिछाना होगा, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। द रेलवे रिक्वायर्ड इज लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। प्यारे बच्चों, रेलवे को जरूरत है ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करने का। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस आर वेरी हाई। प्यारे बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन का, रेलवे का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों क्या है? बहुत ही महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रोड में क्या होता है ना, टाइमिंग को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बस 4 बजे जा रहा है, उस बस का टाइमिंग आप 6 बजे कर सकते हैं, बट रेल में ऐसा नहीं है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन का टाइमिंग एकदम फिक्स होता है, इसी फिक्स टाइमिंग से जा सकता है। ठीक है ना। अगर आप पर्सनल कारण से अगर आप चाहते हैं कि इसका टाइमिंग 4 बजे से लेकर 6 बजे कर देते, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम टेबल बना हुआ होता है हर ट्रेन का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब कुछ डिमेरिट्स थे किसके? रेल ट्रांसपोर्टेशन के। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा रेल ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, फिर हमने पढ़ा मेरिट्स क्या है, और फिर हमने पढ़ा डिमेरिट्स क्या है। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों एयरवे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसके क्या मेरिट्स है, उसके क्या डिमेरिट्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पीपल्स एंड गुड्स का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एयरवे करें, दैट मींस फ्लाइट के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाएगा? एयरवे ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो यही हमने लिखा, व्हेन मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू एयरवे, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। पहले तो डिफिनेशन तो लगभग सब में से भी दे रहे हैं, थ्रू रोड, थ्रू ट्रेन, थ्रू रेल, थ्रू एयरवे, है ना। डिफिनेशन लगभग सेम है ना। अब देखेंगे मेरिट्स ऑफ एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या मेरिट्स है? पहले बच्चों, पहला मेरिट्स है हाई स्पीड। पहले बच्चों, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बहुत ही जल्द जाना चाहते हैं, हाई स्पीड से जाना चाहते हैं, तो आप एयरवे ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं। तो अब क्या बोले? इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, वो आपका है कौन सा है प्यारे बच्चों?
कौन सा है, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए एंड देयरफॉर, इसीलिए इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस आल्सो, इसीलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी सुटेबल है क्योंकि ये जल्दी पहुंचाता है। नेक्स्ट है पहले बच्चों मिनिमम कॉस्ट। पहले बच्चों इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों इसको ना तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ना तो रोड का जरूरत है ना तो कोई रेलवे ट्रैक का जरूरत है, सिर्फ उसको चाहिए एक एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट, एक जगह से जहां से चढ़ेगा और एक जगह जहां उतरेगा। तो सिर्फ इसको एयरपोर्ट की जरूरत है, उसके बीच में कोई रोड और किसी भी तरह के रेलवे ट्रैक का जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। देखिए इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी लेस। पहले बच्चों एयरवे ट्रांसपोर्टेशन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होता है, बिकॉज क्योंकि देयर इज नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ट्रैक और रोड। क्योंकि पहले बच्चों इसको कोई जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, किसमें, किसी ट्रैक को बनाने के लिए, कोई रोड को बनाने के लिए। ओनली एयरपोर्ट हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, सिर्फ आप एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉस्टली एंड लाइट गुड। पहले बच्चों कोई बहुत ही महंगा है, कोई महंगा सामान है या बहुत ही हल्का सामान है, उसके लिए सबसे बढ़िया है एयरवे ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इट इज क्वाइट इजी टू सेंड कॉस्टली लाइट गुड्स थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट। पहले बच्चों बहुत ही इजी है क्या, कॉस्टली और लाइट सामान को एयर ट्रांसपोर्ट से क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। पहले बच्चों स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर एक देश दूसरे देश में जब लड़ाई होता है पहले बच्चों तो ज्यादातर होता है एयरवे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। दैट मीन्स अगर मान लीजिए पहले बच्चों हमारा जो सोल्जर है वो चाहता है हमारा देश का रक्षा करना, इंटरनल रक्षा करना, मतलब महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, तो ये सब सिक्योरिटी देखता भी है किसके माध्यम से, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में हमने लिखा इट माने एयरवे ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री के बाहरी और अंदर दोनों सिक्योरिटी को फॉलो करने के लिए एयरवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नो फिजिकल बैरियर। अगर प्यारे बच्चों यहां से इस एयरपोर्ट से उड़कर इस एयरपोर्ट में जा रहा है तो प्यारे बच्चों इसके बीच में कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, कोई मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं है। बात समझ में आया? तो इसके पास कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता है। तो ये आपका था प्यारे बच्चों मेरिट्स ऑफ एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। पहले बच्चों हम लोग देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। पहले बच्चों वेरी कॉस्टली किस चीज में, जाने में। पहले बच्चों एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर जाना है विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। बात समझ में आया? ज्यादा पैसा क्यों? क्योंकि अगर आप रोड की मदद से जाते हैं, मान लीजिए पटना से दिल्ली जाना है पहले बच्चों, तो अगर आप बस से जाते हैं तो मान लीजिए कितना लगेगा, 1200 रुपया। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो मान लीजिए 800 रुपया, और अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो 5000 रुपया। इसका मतलब कॉस्टली है पहले बच्चों। तो एयर ट्रांसपोर्ट इज कंसीडर्ड कॉस्टलियर एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी। पहले बच्चों ये जो है ना ज्यादा बल्क अमाउंट में गुड्स नहीं ले जा सकता है, एक फिक्स अमाउंट में ही एक क्या ले जा सकता है, सामान को ले जा सकता है। इसका मतलब है कि हैवी एंड बल्क अमाउंट को ये नहीं ले जा सकता है, और इसके कैरिंग कैपेसिटी को भी नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि रेलवे में बोगी को ऐड कर करके हम क्या करते थे, कैपेसिटी को बढ़ा देते थे, बट एयरवे ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए द एयरक्राफ्ट का मतलब है फ्लाइट, जहाज। द एयरक्राफ्ट हैव अ स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी। एयरक्राफ्ट के पास जो कैरिंग कैपेसिटी होता है बहुत ही कम होता है। देयरफॉर दीज आर नॉट सुटेबल फॉर कैरिंग बल्कि एंड चीपर गुड। इसीलिए प्यारे बच्चों इसके पास कैपेसिटी कम होता है, इसीलिए ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, बल्कि और सस्ते सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। The load capacity cannot be increased as it is found in case of rail। और इसके कैरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज नहीं किया जा सकता है जैसे कि रेल में किया जा सकता है। ठीक है ना, रिस्की। पहले बच्चों आपका जो एयरवे ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही रिस्की है।
क्योंकि प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक करते हैं, तो लॉस बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो देखिए एयर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट रिस्की, एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिकॉज ए माइनर मिस्टेक कॉज मोर लॉस, क्योंकि थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लॉस आप हो सकता है। नेक्स्ट अनरिलायबल, प्यारे बच्चों अनरिलायबल का मतलब क्या है कि ये भी वेदर पे डिपेंड करता है। अगर वेदर सही नहीं है तो आपको फ्लाइट को रोक दिया जाएगा या डिले कर दिया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, एयर ट्रांसपोर्ट इज अनरिलायबल एज इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। प्यारे बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट आपका अनरिलायबल है क्योंकि ये वेदर पे डिपेंड करता है। इफ द वेदर इज नॉट सर्टेन, अगर आपका वेदर सर्टेन नहीं है, सही नहीं है, द फ्लाइट में भी डिले, तो आपके फ्लाइट को डिले किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन का मेरिट और डिमेरिट देखा, एयर ट्रांसपोर्ट का मेरिट एंड डिमेरिट देखा, फिर हमने एयरवे ट्रांसपोर्टेशन का भी मेरिट एंड डिमेरिट देखा। अब हमको बचा हुआ सिर्फ प्यारे बच्चों क्या, वाटर वे क्या होता है और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। इफ द मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वाटर वे, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप पीपल्स एंड गुड्स का मूवमेंट किससे कर रहे हैं, वाटर वे के माध्यम से कर रहे हैं, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन क्या कराएगा, वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या मेरिट्स है। पहला लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, पहले बच्चों इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है विथ रिस्पेक्ट टू रोड, विथ रिस्पेक्ट टू रेल। जैसे अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा तो देखते हो प्यारे बच्चों हर कुछ ना कुछ साल के बाद, हर ना कुछ महीने के बाद आपको रोड को क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। उसी प्रकार से रेलवे ट्रैक को रिपेयर करना पड़ता है, बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, इसमें कुछ रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बंदरगाह को छोड़ के। तो वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। नेक्स्ट टिप, अगर प्यारे बच्चों अगर आप वाटर वे के माध्यम से एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं या आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो बहुत ही सस्ता होता है। तो द ट्रांसपोर्ट चैनल इज क्वाइट चीप एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में या जो ट्रांसपोर्ट चैनल है बहुत ही सस्ता है। यूजफुल फॉर बल्की गुड्स, पहले बच्चों आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े सामान होते हैं वो जहाज, पानी वाले जहाज के ही माध्यम से आते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े सामान मतलब बल्की गुड्स के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है, वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। तो यूजफुल फॉर बल्की गुड मतलब मूवमेंट ऑफ बल्की गुड्स इज इफिशिएंट इन ए वाटर बॉडी। प्यारे बच्चों बल्की गुड्स का, बल्की सामान का सबसे ज्यादा मूवमेंट जो होता है वो वाटर वे के द्वारा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो क्या होता है, इफिशिएंट होता है। हेल्पफुल इन डिफेंस, प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो डिफेंस को हेल्प करता है वो कौन करता है, एयर बेस भी ज्यादा करता है वाटर वे। अगर किसी कंट्री में घुसना होता है तो हम लोग वाटर वे के द्वारा ही इस कंट्री से उस कंट्री में जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन ट्रेड। प्यारे बच्चों एक देश से दूसरे देश में अगर कोई सामान मंगाना होता है तो ज्यादातर हम लोग वाटर वे का यूज करते हैं। वाटर वे ट्रांसपोर्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन। प्यारे बच्चों फॉरेन से कोई सामान मंगाना हो तो सबसे ज्यादा अहम रोल कौन प्ले करता है, वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। बस समझ में आया। तो ये हमारा था वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर ये आपका था मेरिट्स। अब हम लोग देखेंगे लास्ट डिमेरिट्स ऑफ वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों पहला डिमेरिट्स है इसका स्लो स्पीड। प्यारे बच्चों एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेता है, मतलब इसका जो स्पीड होता है मूवमेंट का बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। तो देखिए हमने यही लिखा है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वाटर वे इज वेरी स्लो। प्यारे बच्चों पीपल्स एंड गुड्स का मूवमेंट वाटर वे के द्वारा बहुत ही स्लो होता है। That means it take more time. That means it take more time for movement of peoples and goods. इसीलिए ये ज्यादा टाइम लेता है पीपुल्स एंड गुड्स को मूव करने के लिए। नेक्स्ट लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। प्यारे बच्चों
इसका जो यूज है बहुत ही लिमिटेड एरिया में, ऐसा नहीं कि कहीं भी जा सकता। क्यों? जहां पे पानी, जहां पे रिवर और कैनाल्स का सिस्टम होगा वहीं तो जा पाएगा, और भी कैसा रिवर, डीप कैनाल्स या डीप रिवर जिसका डेप्थ बहुत ही ज्यादा हो। अगर कम डेप्थ वाला रिवर होगा तो वहां तो नाव चलेगा ही नहीं चलेगा। तो यही बात है प्यारे बच्चों, इट कैन बी यूज ओनली इन लिमिटेड एरिया। प्यारे बच्चों, वाटर वे बहुत ही लिमिटेड एरिया में यूज होता है, विच इज सर्व्ड बाय डीप कैनाल्स, चैनल्स एंड रिवर। प्यारे बच्चों, ये जो है वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन ओनली सर्व करता है, काम करता है किसमें? डीप चैनल्स एंड रिवर में। ज्यादा गड्ढा रिवर हो या कोई चैनल्स हो तो वही ये काम कर सकता है। नेक्स्ट है सीजनल कैरेक्टरिस्टिक। प्यारे बच्चों, जो रिवर है वो थ्रू आउट द ईयर काम नहीं करता है। जब तक उसमें मान लो कोई रिवर में जब पानी नहीं रहेगा सालों भर, तो ये सालों भर वाटर वे द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर रिवर में सालों भर पानी रहेगा तो ही तो जा पाएगा, और रिवर में जल्दी सालों भर पानी नहीं रहता, इसलिए ये सीजनल कैरेक्टर है। सीजनली हम क्या कर सकते हैं? वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट करते हैं। रिवर एंड कैनाल कैन नॉट बी ऑपरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द ईयर। अगर आप रिवर और कैनाल्स का मदद ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो पूरे साल तक ये ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि रिवर और कैनाल्स में पूरे साल पानी नहीं रहता है। नेक्स्ट, अनसुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। प्यारे बच्चों, आपका जो वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन है वो बल्कि हैवी गुड्स के लिए होता है, मतलब ज्यादा सामान अगर लाना है तो हम वाटर वे का यूज करते हैं। अगर छोटा सामान लाना है, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में लाना है, स्मॉल क्वांटिटी में लाना है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो स्मॉल कंपनी होगा उसके लिए ये महंगा पड़ेगा या सुटेबल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट बाय रिवर एंड कैनाल इज नॉट सुटेबल फॉर अ स्मॉल ट्रेडर। ट्रेडर से मतलब समझिएगा कंपनी, छोटे छोटे कंपनी के लिए ये सुटेबल नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने सारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, सारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, उसका मेरिट एंड डिमेरिट भी पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आज से क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, थैंक यू।